नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचानो मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड लूपिंग क्या होता है और हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल जो होगा हाउ टू प्रिंट अ मैट्रिक्स इन सी लैंग्वेज। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब ये नेस्टेड लूपिंग क्या है? नेस्टेड लूपिंग हम किसे कह सकते हैं? तो देखो, अ लूप विद इन अनदर लूप इट्स कॉल्ड एज नेस्टेड लूपिंग। मतलब कि अगर आपने एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर लिया तो हम उसे कहते हैं नेस्टेड लूपिंग। तो देखो एग्जांपल, व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने while लूप के अंदर फॉर लूप का यूज़ कर दिया। तो हम इस कंसेप्ट को कह सकते हैं नेस्टेड लूपिंग। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप while और फॉर लूप ही लो, आप इन दोनों को किसी भी लूप के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना, ओके। आप while लूप के अंदर डू while लूप भी ले सकते हो और फॉर लूप के अंदर while लूप भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ओके। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब वो एग्जांपल क्या है? अगर आपको एक मैट्रिक्स प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब ये मैट्रिक्स आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? सो गाइज, सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमें इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना हो सी लैंग्वेज में तो हम कैसे करते हो? तो उससे पहले हमें मैट्रिक्स के पोजीशन का पता होना चाहिए। अब ये 1 की पोजीशन क्या है? वही 1 1, 2 की क्या है 1 2, 4 की क्या है 2 1 और 5 की क्या है 2 2। अब ऐसा क्यों? तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके। अब जो ये पोजीशन के हिसाब से हमें फॉर लूप सेट करना है। तो देखो, यहाँ पे हमें 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंटीजर i और j। अब देखो, अब हम हमारे फॉर लूप की शुरुआत कर देते। तो फॉर लूप, तो फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस। पहली फॉर लूप जो है वो रो को वेरी करेगी 3 बार। अब इसके अंदर अनदर फॉर लूप, फॉर आई नहीं, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। मतलब कि i इज इक्वल टू 1 के वक्त ये फॉर लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगी। i इज इक्वल टू 2 के वक्त भी ये फॉर लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट करेगी और i इज इक्वल टू 3 के वक्त भी ये फॉर लूप 3 बार एग्जीक्यूट करेगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके सेकंड फॉर लूप जो है वो टोटली 9 बार एग्जीक्यूट करेगी और पहली 3 बार। अब इसके अंदर मुझे इन नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ %d और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a। तो a को मैं 1 से जो है वो इनिशलाइज कर लेता हूँ। अब उसके बाद 1 2 3 मतलब कि मुझे a की वैल्यू को एक एक से बड़ा करना है। तो उसके लिए a प्लस प्लस। अब जो है वो हमारा दूसरी अब जो है हमारी दूसरी फॉर लूप समाप्त हो चुकी है। अब देखो, अब पहली फॉर लूप जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी फॉर लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगी। अब देखो, पहला रो का काम जो है वो समाप्त हो चुका है तो हमें दूसरी रो की तरफ जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? तो प्रिंट एफ मैं /n की मदद से लाइन को ब्रेक कर देता हूँ और इसकी मदद से मैंने दूसरे रो की तरफ जंप कर दिया। अब जो है वो पहली फॉर लूप का पहला साइकिल जो है वो समाप्त हो चुका है। सो अब हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा।
तो देखो फॉर i इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे i की वैल्यू बन गई 1, तो यहाँ पे पहली रो जो है वो शुरू हो चुकी है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे दूसरी फॉर लूप j इज इक्वल टू 1, अब j इज इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आएंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा 1, अब उसके बाद a प्लस प्लस, अब यहाँ पे a की वैल्यू बढ़कर बन गई 2, अब उसके बाद j प्लस प्लस, अब j इज इक्वल टू 1 बढ़कर बन गए 2, अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आएंगे। तो अगेन प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, तो a की वैल्यू अभी क्या है वही 2, तो मैंने 2 को प्रिंट कर दिया। तो अगेन a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू अब बन गई 3। अब देखो j प्लस प्लस, अब यहाँ पे j की वैल्यू क्या थी 2, अब वो बढ़कर बन चुकी है 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आएंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है वो है 3, मैं उसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो अगेन j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू क्या है वो है 3, तो 3 की वैल्यू बढ़कर बन गई 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल नहीं, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है, तो हम इसके बाहर आएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन, अभी स्लैश एन की मदद से मैंने पहले रो से दूसरी रो की तरफ जंप कर दिया। अब कंट्रोलर जो है मतलब पहली फॉर लूप जो है वो दूसरी रो को शिफ्ट हो चुकी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इस फॉर लूप का काम भी समाप्त हो चुका है, तो i इज इक्वल टू 1 को मैं बढ़ाकर 2 कर लूँगा i प्लस प्लस की मदद से। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है वो है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो अगेन हम इसके अंदर आएंगे और अगेन ये फॉर लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा और 4 5 6 ऐसे 3 नंबर्स को प्रिंट करा देगा। अगेन जो है प्रिंट एफ स्लैश इन की मदद से कंट्रोलर जो है वो तीसरे रो को जंप कर चुका है। अगेन i प्लस प्लस, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू बन गई 3, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आएंगे। अब अगेन जो है ये सेकंड फॉर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगी और 7 8 9 और ये 3 नंबर्स जो है वो अगेन प्रिंट करा देगी। अब अगेन प्रिंट एफ स्लैश एन, अब कंट्रोलर जो है वो अगली रो को जंप कर चुका है। तो अगेन i प्लस प्लस, अब 3 की वैल्यू बढ़कर बन गई 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल नहीं। अब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हमारे इस लूप का भी काम समाप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमारा पूरा मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो चुका है। सो गाइस, हमारा प्रोग्राम और हमारा एग्जीक्यूशन समाप्त हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को मैं लैपटॉप स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्टली हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल, उसके बाद दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void मेन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ i j और a को मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ मैट्रिक्स इज, उसके बाद हमारा फॉर लूप शुरू हो जाता है। तो फॉर इन ब्रैकेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस। अब उसके अंदर दूसरा फॉर लूप, फॉर इन ब्रैकेट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। अब उसके अंदर मैं नंबर्स को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ
%d और ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ और ए की वैल्यू को मैं हमेशा एक से बढ़ाता चलूँगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों फॉर लूप समाप्त हो चुके हैं। अब ये प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो पहले गेट अरे यार क्या हो रहा है, गेट ch ओके। पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, सेव। उसके बाद से मैं इसे नाम देता हूँ matrix.c। उसके बाद अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे 00 एरर दिखा रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। तो रन पे जाके रन पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे जो इसने साइड नंबर डायरेक्टली प्रिंट कर दिए, तो मैं यहाँ पे मैं /n डालना भूल गया था। ओके, अब मैं इसे /n डाल देता हूँ, printf और /n। अब यहाँ पे जो है ये रो को ब्रेक करेगा। अब मैं यहाँ पे %d की जगह %5d का यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये बीच में कुछ स्पेस छोड़े। अगेन मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अगेन मैं इसे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, बट मुझे मैट्रिक्स इसके बाद भी /n का यूज़ करना होगा। तो देखो मैट्रिक्स इज, यहाँ पे मैं /n का यूज़ कर लेता हूँ, /n। अब देखो अगेन सेव, उसके बाद रन। अब देखो इसने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।